बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, वेलकम आपको आपके अपने चैनल पर। तो मैं लेकर आई हूँ आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और आसान सा तरीका जली हुई इस्त्री को साफ़ करने के 3 तरीके आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो जिसके साथ हम जो इस्त्री को है आसानी से साफ़ कर सकते हैं। 3 तरीके आज आपके साथ मैं शेयर करूँगी। इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को जो है एंड तक लाजमी वॉच कीजिएगा। तो आते हैं जी अपनी इस्त्री की तरफ। इसको हमने पहले अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। अगर थोड़ी बहुत इस पे मिट्टी वगैरह लगी होगी तो इसको हमने अच्छे से साफ़ कर लेना है। ये आप देख सकते हैं कि पहले मैं इसको साफ़ करूँगी। इसी तरह की यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स जैसी जो देखने के लिए आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और बेल के बटन को भी लाजमी प्रेस करना है ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो जो है सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो इसको हमने अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। ये मैंने ये ना लाइट कलर का कपड़ा इसलिए लिया है कि जो मैं इस्त्री की मैल कुचैल जो है उतारूँ तो वो आपको अच्छे से नज़र आए। ये आप देख सकते हैं कि नीचे से ये कितनी जली हुई है इस्त्री। तो इसको मैं आपको साफ़ करके भी दिखाऊंगी 3 तरीकों के साथ। जोन सा भी आपको इजी लगे आप उसके साथ इस्त्री जो है साफ़ कर सकते हैं। बहुत ही आसानी और इजी तरीके से हो जाएगी। इसका हम स्विच लगा लेंगे और इसको कर लेंगे ऑन। जब तक इसकी लाइट ऑफ नहीं होगी ना उस वक्त तक हम कुछ नहीं करेंगे। पहले इसको अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। फुल जो गर्म होती है ना वो वाली। जब ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कि ये इस्त्री धुआं जो है जब फुल गर्म हो जाती है तो धुआं छोड़ना शुरू कर देती है ना। तो इसी तरह धुआं छोड़ रही है। तो ये मैंने तीन ली हैं। एक डिस्प्रिन ली है और पैनाडोल ली है और ली है समंदरी झाग। 3 चीज़ें हैं मेरे पास। इन तीनों चीज़ों से हम इस्त्री को साफ़ करेंगे। मैं बारी बारी आपको डेमो करके दिखाऊंगी कि कौन सी चीज़ से ज़्यादा जल्दी इस्त्री जो है साफ़ होती है। ये इसका फ़ैसला आपने करना है। इसका मुझे अपने कमेंट में ज़रूर बताना है। ये देखें इस्त्री की जो लाइट है वो ऑफ़ हो चुकी है तो इसका मतलब है कि इस्त्री जो है हमारी फुल गर्म हो चुकी है। ये आप देखें ये मैं समंदरी झाग जो है इसको इसके ऊपर मार रही हूँ। तो ये ना वो जो है मैल कुचैल जो है वो ज़्यादा नरम हुई हुई है। तो ये ना थोड़ी मुश्किल से ये उसके ऊपर मैं रगड़ रही हूँ क्योंकि इस्त्री हिल रही है। आपने बहुत ही ध्यानी से ये काम करना है। आप चाहें तो इसका स्विच पीछे से निकाल भी सकते हैं अगर कोई मसले वाली बात हो तो, वरना आपने बहुत ही ध्यान से अपना हाथ नहीं जला लेना। बहुत ही ध्यान से आपने इसको साफ़ करना है। आपको नज़र आ रहा होगा कि नीचे इसकी मैल कुचैल जो है वो कैसे घिर रही है। तो ये थोड़ी बहुत इस्त्री जो है इसे हमने साफ़ की है। ये ज़्यादा मेहनत तलब काम है क्योंकि इससे काफ़ी टाइम लग जाता है कि ना हम समंदरी झाग से जब इस्त्री साफ़ करें तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन इतनी अच्छी तरह से भी ही जाती है लेकिन टाइम काफ़ी लग जाता है। तकरीबन तकरीबन आधा घंटा लग जाता है। मैंने इसे साफ़ किया हुआ है तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब हम आते हैं अगली चीज़ की तरफ, डिस्प्रिन की तरफ, कि डिस्प्रिन जो है किस तरह इस्त्री को साफ़ करती है। और ये बहुत मैं आपको बताने वाली हूँ ज़बरदस्त बात आपको कि जब आपने डिस्प्रिन या पैनाडोल की गोली से इस्त्री को साफ़ करना है तो अपने चेहरे पे मास्क ज़रूर लगाना है क्योंकि इसकी जलने की स्मेल ऐसी होती है जैसे हम जब किसी चीज़ पे तेज़ाब डालते हैं ना तो वो वाला इसका जो है स्मेल आती है ना वो आती है। जैसे वो गले के में भी जाती है, नाक पे के ऊपर चढ़ती है तो इतनी ना सांस बंद होने लगती है। तो आपने मास्क ज़रूर लगा लेना है। बच्चों को जो है आपने पास नहीं आने देना। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। ये आपको बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट नज़र आ रहा होगा डिस्प्रिन की गोली का। मुझे तो जो है सबसे आसान तरीका जो लगा है वो यही लगा है कि डिस्प्रिन की गोली से बहुत जल्दी इस्त्री साफ़ होती है। ज़्यादा से 10 मिनट भी नहीं लगते, 5 मिनट में ये काम हो जाता है। तो मैंने जो है वीडियो बनानी थी तो मैंने 3 चीज़ों को डेमो करके आपको दिखाना था तो इसलिए अब मैं जो है ये पैनाडोल की तरफ आ गई हूँ कि पैनाडोल की गोली किस तरह का असर करती है वो भी आपके सामने ही है। आपने जो है गोली जो है ना सीधी इस पे नहीं मारनी, फोक या कांटा जो होता है उसके ले लेना है। उसकी मदद से भी कर सकते हैं लेकिन मैंने तो आसान हल है कि मेरे पास वो समंदरी झाग थी तो मैं गोली को मेल्ट करती थी उसके ऊपर ही ये समंदरी झाग को घुमाने लग जाती थी। तो इसलिए आप देख सकते हैं ये पैनाडोल का रिज़ल्ट है। इससे पहले मैंने डिस्प्रिन लगाई थी तो इसी तरह मैंने गोलियां लगा के इसको हमने साफ़ कर लेना है। आपको ये मैल कुचैल इसकी सारी नज़र आ रही होगी कि देख सकते हैं आपने मैंने कितनी ज़्यादा इसकी इस्त्री की मैल कुचैल इस्त्री का जला हुआपन कितना ज़्यादा
90% इसका साफ़ हो चुका है। ये इसमें थोड़े से दाग ही हैं जो बचे हुए हैं, बाकी सारी इस्त्री जो है साफ़ हो चुकी है। उम्मीद है कि मुझे आप लोगों को मेरी आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। नहीं भी पसंद आई तो भी इसको लाइक कर दीजिएगा। ये अगर आई है तो फिर भी लाइक कर दीजिएगा, ये आपकी बहुत मेहरबानी होगी। तो अपना रखिएगा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।